हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेजेंड के पार्ट 18 को शेयर करने वाली हूँ। गाइस, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। एंड मेरे चैनल को, जिन लोगों को मेरी ये वीडियोस और स्टोरीज अच्छी लगती हैं वो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। मेरी वीडियोस को लाइक ज़रूर किया कीजिए अगर आपको स्टोरी पसंद आती है तो, एंड शेयर भी किया करो और कमेंट भी कर दिया करो यार। गाइस, मुझे ना आपके ये लाइक करने से और सब्सक्राइब करने से ना मोटिवेशन मिलता है जिससे कि मैं आगे और स्टोरीज़ को लिख पाती हूँ। चलिए हम स्टोरी की शुरुआत करते हैं। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लास्ट पार्ट में, कि सबको, जियांग फैनमियांग, लैन कुरैन, मैडम यू, इन सबको पता चल जाता है कि वांग जी और वीइंग पेरेंट्स बन चुके हैं। वीइंग ने दो जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है। ये ना सबको ना पता चल गया था। जियांग फैनमियांग और लैन कुरैन तो शॉक्ड हो गए थे। और मैडम यू वो जियांग चैंग और जेवूजुन से कहती हैं कि मुझे ना अभी के अभी अपने बेटे से मिलने जाना है, वीइंग से मिलना है। अब देखते हैं इसके आगे। जियांग चैंग, मैडम यू, जियांग फैनमियांग, लैन कुरैन, जेवूजुन, जियान यानली, ये सब एक जगह बैठे हुए दिखाए जाते हैं एक रूम के अंदर। वहाँ पे ना कोई भी नहीं था, ना कोई सर्वेंट था और ना ही आसपास कोई भी नहीं था आसपास। और मास्टर लैन कुरैन ने उस रूम के चारों ओर साइलेंसिंग स्पेल लगाया था जिससे कि उस रूम के अंदर जो भी बात हो रही है वो उस रूम से बाहर ना जा सके। इसके बाद वो लोग बातें करते हैं। लैन कुरैन कहते हैं कि जेवूजुन, लेंसिचन, क्या तुम्हें पता था इस बारे में, और तुम्हें ये कब से पता है? मुझे सच सच बताओ। जेवूजुन अपने अंकल की बात सुन के कहते हैं कि मुझे ना ये सब कुछ बहुत पहले से पता था अंकल। जब हम युद्ध कर रहे थे बैन कबीले से, बैन रूहान से, तब से मुझे ये सब कुछ पता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि उस टाइम पर मास्टर वे प्रेग्नेंट थे। वो प्रेग्नेंट थे युद्ध के दौरान। उन्होंने जब युद्ध किया वो प्रेग्नेंट थे उस टाइम पे। ये बात हमें अभी पता चली थी जब हम लोग वहाँ गए थे वीइंग से मिलने, तब हमें पता चला था। वांग जी को शायद पता था पहले से लेकिन उसने किसी से भी नहीं कहा था। इतना कह के जेवूजुन चुप हो जाते हैं। उसके बाद लैन कुरैन जियांग चैंग और जियान यानली से पूछते हैं कि क्या आपको पता था? जियान यानली और जियांग चैंग साफ मना कर देते हैं कि नहीं। जियान यानली कहती हैं कि नहीं, मुझे अभी पता चला है। और जियांग चैंग कहता है कि मुझे तब पता चला था जब हम अभी कुछ दिन पहले, 3 महीने पहले जब हम मिलने गए थे वीइंग से, तब मुझे पता चला था इस बारे में। तब अंकल कुरैन कुछ सोचते हैं और सोच के कहते हैं ठीक है, अभी उन्हें यहाँ लेकर आना सेफ नहीं होगा। अगर रास्ते में कुछ हो गया तो अभी उन्हें वहीं रहने दो। हमें पूरा प्लान बनाना होगा और हम में से कोई 2 इंसान ही उनसे मिलने जा सकते हैं। हम हर महीने उनसे मिलने के लिए जाएंगे, ये मेरा ऑर्डर है। लेंसिचन, जियांग चैंग और राजकुमारी, आपको मेरा ये ऑर्डर मानना होगा। मैं चाहता हूँ कि वो जो बच्चे हैं वो हमारे क्लैन के वारिस हैं, वो वांग जी के बेटे हैं। और मैं नहीं चाहता हूँ कि उन्हें कोई भी सफ़र करना पड़े या कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़े। वो हमारे हैं और मैं उन्हें बिल्कुल भी नुकसान पहुँचते हुए नहीं देखना चाहता हूँ। इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोग हर महीने उनके लिए उनकी ज़रूरत का सारा सामान लेकर जाएं। इस बात पर जियांग यानली हाँ करती हैं। जियांग चैंग भी राजी हो जाता है, वो नोट करता है, जेवूजुन भी नोट करता है। लेकिन मैडम यू वो कह रही थी कि उन्हें अभी क्यों नहीं लेकर आना चाहिए। उनका ना दिमाग, मतलब वो सोल्जर नहीं है, उन्हें लड़ाई करना आता है लेकिन वो इतना आगे का नहीं सोच सकती हैं। तो वो ना थोड़ी बरेड हो जाती हैं बच्चे को लेके, अपने वीइंग को लेके ना बरेड हो जाती हैं। वो कहती हैं कि नहीं, मैं अब वीइंग को और वहाँ पर नहीं रहने दूँगी। उसके पास पता नहीं उसे कितनी प्रॉब्लम हो रही है, उसके पास कुछ है या नहीं, वहाँ पे उसको कितना सारा कुछ फेस करना पड़ रहा है वहाँ पर।
वहाँ पर बिस्तर नहीं है अच्छा सोने के लिए। मुझे नहीं लगता उस पहाड़ पर बिस्तर होगा सोने के लिए, या कोई कमरा होगा, या फिर ठंड के मौसम में गर्म करने के लिए कोई हीटर वगैरह कुछ भी नहीं होगा वहाँ पे। मुझे मेरा बच्चा यहाँ पर ही चाहिए। या तो आप उसे अपने क्लैन में रखो, मास्टर लैंड, या फिर मैं उसे अपने घर ले जाऊँगी। इस बात पर जियांग फैनमियांग कहते हैं कि यू ज़रा सोचो, इस समय कल्टीवेशन वर्ल्ड का जो बिहेवियर चल रहा है, जो नेचर चल रहा है, उसे ज़रा देखो। क्या वीइंग सेफ रह पाएगा? क्या उसके बच्चे सेफ रह पाएंगे? जब तक वो हीलिंग में है तब तक कोई भी उस पर हमला करने की नहीं सोचेगा, क्योंकि हीलिंग में कोई भी जिंदा नहीं बच पाता है। तुम्हें पता है ना वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वो कितना ज़्यादा डार्क है। वो तो वीइंग की वजह से वेंस वहाँ पर रह रहे हैं, वेंस रह पा रहे हैं, क्योंकि वीइंग ने उस जगह को शायद क्लीन किया होगा। और वांगजी, लेन वांगजी भी तो है ना हमारे बेटे के साथ। तुम शांत हो जाओ और सोचो, अभी उन्हें यहाँ पर लेकर आना कितना रिस्क का काम है। अगर रास्ते में जिन गोंसा को पता चल गया कि वीइंग यहाँ आ रहा है तो वो कुछ भी कर सकता है। वो जब इतना नीचे गिर सकता है कि हमारे क्लैंस में अपने जासूसों को भेज सकता है। और वीइंग को और वांगजी को मारने के लिए उसने यीलिंग के पास, जो यीलिंग का गाँव है, वहाँ पर भी उसने लोगों को भेजा था। तब मैडम यू अपना सिर नोट करती हैं और कहती हैं कि मैं उसे एक बार देख तो सकती हूँ। तब जियांग फैनमियांग कहते हैं कि हाँ, हम उसे देखने जाएंगे, लेकिन अभी नहीं। अभी बहुत ज़्यादा माहौल ख़राब है। मेरी बात समझने की कोशिश करो यू, ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। अभी नहीं, हम उन्हें विजिट करेंगे लेकिन कुछ मंथ बाद। इस पर लैन कुरैन कहते हैं कि हाँ, हमें कुछ मंथ बाद उन्हें विजिट करना है, लेकिन जियांग चैंग और जेवुजुन, लेंसी चैन, तुम दोनों उनकी ज़रूरत का सारा सामान लेकर के वहाँ पर जाओगे और तुम दोनों बेंडर्स बनकर जाओगे। मतलब सेलिंग करने, एक तरीके से ना सेल करने के लिए सामान लेकर जाओगे तुम, और उस सामान को कैसे भी करके तुमको वीइंग तक पहुँचाना है। सबको लगना चाहिए कि तुम लोग वेंडर्स हो। इस बात को कह के लैन कुरैन चुप हो जाते हैं। जेवुजुन और जियांग चैंग इस बात को नोट करते हैं। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है वांगजी और वीइंग आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी वीइंग कहता है कि वांगजी, क्या तुमने नाम सोचा है कोई? तब वांगजी अपना सिर नोट करके कहता है कि हाँ, मैंने एक नाम सोचा तो है, लेकिन वो अच्छा है या नहीं पता नहीं। तभी वीइंग कहता है कि वांगजी, मैंने भी एक नाम सोचा है और मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा अच्छा है। तब वांगजी कहता है कि पहले तुम अपना नाम बताओ, तुमने क्या नाम सोचा है बेबी का, उसके बाद मैं अपना बताऊंगा। तो वीइंग कहता है कि मैंने लेन सिजवी नाम सोचा है। इस पर वांगजी को ना ये नाम ना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और वांगजी कहता है कि वीइंग, ये नाम बहुत अच्छा है। उसकी आंखें एकदम ब्राइट हो गई थी वांगजी की। उसकी आंखों को देखकर वीइंग को कंफर्टेबल फील होता है और वो कहता है कि अब तुम्हारी बारी, अब तुम बताओ लेंजा, तुमने क्या नाम सोचा है बेबी का। तब वांगजी कहता है कि मैंने लेन आयुएन नाम सोचा है। इस नाम को सुनकर वीइंग को बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, वो खुश हो जाता है और वीइंग कहता है कि मैं इन्हीं नामों को ना इन बेबीज़ को दूंगा। अब मुझे ये बताओ कि हम बड़ी बेटी का नाम लेन आयुएन रखें कि छोटे बेटे का। तब वांगजी कहता है कि वीइंग, हमें बड़े बेटे का नाम लेन आयुएन और छोटे का लेन सिजवी रखना चाहिए। लेकिन वीइंग कहता है कि नहीं लेंजा, हम बड़े बेटे का नाम लेन सिजवी रखेंगे और छोटे बेटे का नाम लेन आयुएन रखेंगे। देखो ना, लेन सिजवी जो बड़ा है वो देखो कितना शांत है, कितना पोलाइट है। वो बिल्कुल टोटली तुम्हारे ऊपर गया, वो ना एकदम शांत रहता है, वो रोता भी बहुत कम है। और ये मेरे ऊपर गया है छोटा, ये ना बहुत ज़्यादा रोता है, बहुत ज़्यादा तंग करता है, परेशान करता है, इसलिए इसका नाम लेन आयुएन और तुमने जो नाम सोचा है वो बड़े वाले का लेन सिजवी।
इतना कह के फाइनल करके वांग जी कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आता हूँ। और ऐसे कह के ना वांग जी वहाँ से वीजिंग के लिए फूड लेने चला जाता है। थोड़ी देर बाद वांग जी जब लौट कर आता है तो उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें वीजिंग और वांग जी दोनों के लिए फूड था। वांग जी वीजिंग के पास आता है, वीजिंग को उठ के बैठने में हेल्प करता है। वीजिंग लेटा हुआ था, उसको उठकर बैठने में हेल्प करता है और उसको फीड कराता है, उसको खाना खिलाता है, खुद खाता है। इसके बाद उनके डिनर कंप्लीट करने के तुरंत बाद वहाँ पे वेंचिंग आ गई थी और वो कहती है क्या तुमने डिनर कंप्लीट कर लिया, मुझे बात करनी है तुम दोनों से। तब वांग जी अपना सर नोट करता है और कहता है कि मैं इस ट्रे को रख कर आता हूँ, फिर हम बात करेंगे। और वो उस ट्रे को ले जाके रखने के लिए चला जाता है लेकर। तब वीजिंग वेंचिंग से पूछता है कि वेंचिंग तुम्हें क्या बात करनी है हमसे। तब वेंचिंग कहते हैं कि मुझे तुम्हारी कोर को लेकर बात करनी है, उस कोर को एक्टिवेट करना ज़रूरी है, वो एक्टिवेट नहीं हुई है, वो तुम्हारी बॉडी में तुम्हें अभी नुकसान पहुंचा रही है क्योंकि वो एक्टिवेट नहीं हुई है, उसे एक्टिवेट करना ज़रूरी है। तब वीजिंग कहता है कि जैसे तुमने जियांग चेंग की कोर एक्टिवेट की थी क्या वैसे ही एक्टिवेट होगी। तब वेंचिंग कहती है कि नहीं, वो साथ की साथ एक्टिवेट की थी मैंने, इसलिए वो जल्दी हो गई थी, लेकिन इसे काफ़ी टाइम हो चुका है, कम से कम 8 महीने हो चुके हैं तुम्हारी कोर को और ये एक्टिवेट नहीं हुई है, तो इसको एक्टिवेट करने का प्रोसेस बहुत पेनफुल होगा, क्या तुम पेन फील कर लोगे। तब वीजिंग कहता है कि हाँ मैं पेन सहन कर लूँगा, लेकिन ज़्यादा तो नहीं होगा ना वेंचिंग। तब वेंचिंग कहती है कि नहीं, ज़्यादा पेन नहीं होगा, बस तुम सहन कर लेना, 1 दिन की बात है, बस 1 दिन तुम पेन सहन कर लो, उसके बाद ना तुम्हें पेन नहीं होगा और तुम्हारी कोर एक्टिवेट हो जाएगी। इसके बाद वो बाहर आती है और वो देखती है कि वांग जी वहाँ खड़ा हुआ था बाहर। वो वांग जी से कहती है तुम्हें पता है ना कोर कैसे एक्टिवेट करनी है, तुम्हें उसके साथ इंटीमेट होना होगा और इंटीमेट होने के बाद तुम्हें उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देनी होगी। उसे पेन होगा लेकिन तुम रुकना मत, उसे अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी देते रहना जिससे उसकी कोर एक्टिवेट हो जाए। इतना कह कर के वेंचिंग वहाँ से चली गई थी। वांग जी जब अंदर आता है तो वीजिंग उससे पूछता है कि वेंचिंग तुमसे क्या कह रही थी वांग जी। तो वांग जी कहता है कि कुछ नहीं, ऐसे ही वो मुझे बस बता रही थी कि कोर को कैसे एक्टिवेट करना है। तब वीजिंग घबराते हुए पूछता है कि वांग जी क्या सच में बहुत ज़्यादा पेन होने वाला है मुझे। तब वांग जी कहता है कि नहीं, थोड़ा सा पेन होगा, ज़्यादा पेन नहीं होगा, बस थोड़ा सा होगा। और इतना कह के वांग जी वीजिंग के पास चला जाता है, लेकिन जैसे ही वांग जी वीजिंग को किस करने वाला होता है तभी लैन आयुएन रोने लग जाता है और उसकी रोने की आवाज़ सुन के वांग जी अलग हट जाता है वीजिंग से और वीजिंग का पूरा मूड खराब हो जाता है। वो भी वांग जी को किस करना चाहता था, लेकिन लैन आयुएन इस समय क्यों रो रहा है। वांग जी खड़ा होता है वीजिंग के पास से और कहता है कि मैं देख कर आता हूँ आयुएन क्यों रो रहा है। और वो ऐसा कह के आयुएन को देखने चला जाता है। वीजिंग के बेड से थोड़ी सी दूर 5 कदम दूर पर ही वहाँ पर एक पालना पड़ा हुआ था, एक पालना रखा गया था जिसमें दोनों लैन सिजवी और लैन आयुएन उन दोनों को लिटाया था वीजिंग ने और वांग जी ने। और इस पालने को बेंस ने, जब बेंस को पता चला था कि वीजिंग प्रेग्नेंट है, तभी उन बेंस में जो बिल्डर थे उन्होंने उस पालने को बनाना स्टार्ट कर दिया था और उन्होंने इसे काफ़ी टाइम पहले ही पूरा कर दिया था, पालने को पूरा कंप्लीट कर लिया था और वीजिंग को देने का वो इंतज़ार कर रहे थे। उन्होंने सोच रखा था कि जिस दिन वीजिंग बर्थ देगा बच्चों को, उस दिन वो इस पालने को वीजिंग को देंगे। इसके आगे देखते हैं लैन वांग जी जाकर के आयुएन को देखता है, वो रो रहा था। वो रो इसलिए रहा था कि उसके पास ना बिल्कुल जगह बहुत सारी थी, लेकिन उसको ना सिजवी उसके पास में सोया हुआ है, उसको ये देख के ना बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग हो रहा था, उसको वहाँ पे नहीं सोना था, वो इस वजह से रो रहा था। और
जब वांग जी ये देखता है ना कि आयुएन को ऐसे किसी के साथ नहीं सोना है या सिजवी को नहीं सोना है, क्या बात है, उसको समझ में नहीं आता। वो उसको अपनी गोदी में उठा लेता है। पहले तो वांग जी को ऐसा ही लगता है कि ये पास में नहीं सोना चाहते हैं, लेकिन उसके बाद वांग जी को दिखता है कि आयुएन को शायद भूख लगी है। वो ये सोचता है और उसको वीजिंग के पास ले जाता है। तब वीजिंग देखता है कि उसके कपड़े गीले हो रहे थे। लिटरली छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, तो वो ना कह भी नहीं पाते हैं और उठ के जा भी नहीं सकते ना, वो अभी बहुत छोटे हैं। तो उसने ना पूरा बिस्तर ने गीला कर दिया था अपना, और उसके बाद वो रो रहा था। अपने गीले बिस्तर की वजह से वो रो रहा था। इस चीज़ को देख के ना वीजिंग हंसता है और हंस के ना कहता है, वांग जी लेंजा, इसने ना पूरा बिस्तर गीला कर दिया इसलिए ये रो रहा है, और कोई बात नहीं, इसका बिस्तर चेंज कर दो तुम। क्योंकि वीजिंग को उठने के लिए मना करा था वेंचिंग ने कि जब तक कोर एक्टिवेट ना हो जाए तुम कुछ भी नहीं करोगे, उठना मत, अपनी जगह से लेटे रहना। इसके बाद वांग जी आयुएन के बिस्तरों को चेंज करता है, गीले बिस्तरों की जगह पे सूखे बिस्तर बिछाता है। उसके बाद आयुएन के कपड़े चेंज करता है, आयुएन को लिटाता है, और आयुएन लेटते ही सो गया था। वो ना लिटरली जैसे ही उसके गीले कपड़े हटे और दूसरे कपड़े उसने पहने ना, तभी उसको ना हल्की हल्की नींद आने लग गई थी और वो सो गया था। इसके बाद वांग जी वीजिंग के पास आता है और उसको, अब वांग जी को बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं हो रहा था। वांग जी वीजिंग को अपनी बाहों में भर लेता है और उसको एक किस करता है। वो उसको बहुत ही सॉफ्टली किस करता है। किस करने के बाद कहता है कि वीजिंग, मुझे करना होगा, तुम्हें पेन होगा, लेकिन प्लीज़ तुम माइंड मत करना, प्लीज़ सहन कर लेना, बस आज रात के लिए सहन कर लेना। और ऐसा कह के वांग जी उसको कंटिन्यू किस करता है, वीजिंग को उसकी नेक पे किस करता है और उसके क्लॉथ्स को खोलने लगता है। इसके बाद वो दोनों इंटीमेट होते हैं। इंटीमेट होने के टाइम पे वीजिंग को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, क्योंकि वो काफ़ी टाइम से इंटीमेट नहीं हुआ था। काफ़ी टाइम से वो इंटीमेट नहीं हुआ था, इस वजह से उसको पेन हो रहा था। लिटरली वांग जी जब से आया है वो उसके साथ फ्लर्ट करता है, उसको किस करता है वांग जी को वीजिंग, लेकिन वो लोग इंटीमेट नहीं हुए थे। इसलिए अब वीजिंग को ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था इंटीमेट होने में, वो रोने लग गया था। वांग जी जब अपने आप को वीजिंग के अंदर इंसर्ट करके मूव कर रहा था, तो वीजिंग को इतना पेन हो रहा था अपनी बैक में, उसकी बैक में इतना पेन हो रहा था वीजिंग के, कि वो लिटरली रोने लग गया था। और उसके आंसुओं को देखकर वांग जी को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था, बहुत ज़्यादा बुरा फील हो रहा था, लेकिन वो रुक नहीं सकता है। एंड इसके बाद इसके ना कम से कम 20 मिनट बाद ना वांग जी का रिलीज हो गया था वीजिंग के अंदर ही। और वांग जी अब इंटीमेट होना बंद करता है और धीरे से अपनी प्रॉपर्टी को वीजिंग के अंदर से बाहर निकालता है। और वीजिंग को इतना पेन हो रहा था बहुत ज़्यादा, उसको ये पेन सहन नहीं हो रहा था। उसने वांग जी के हाथों को कस के पकड़ा हुआ था। तभी वांग जी उससे कहता है कि मेरे हाथों को छोड़ो, मुझे तुम्हें स्पिरिचुअल एनर्जी देनी है। और वांग जी वीजिंग को स्पिरिचुअल एनर्जी देता है। 2 घंटे लगातार एनर्जी देने के बाद वीजिंग की कोर ग्लो करने लगती है, उसकी कोर ना ग्लो हो रही थी। वांग जी पूरा पसीने से नहा गया था, उसको इतने ज़्यादा पसीने आ रहे थे कि वो पूरा गीला हो रहा था, लेकिन उसने अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी वीजिंग को ट्रांसफ़र करना बंद नहीं किया। और जब वीजिंग की कोर ने ग्लो करना स्टार्ट किया और वीजिंग ने कहा कि वांग जी मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मुझे अपनी बॉडी में एनर्जी फील हो रही है, अब तुम स्पिरिचुअल एनर्जी देना बंद कर सकते हो। तब भी वांग जी ने 2-3 मिनट तक उसको स्पिरिचुअल एनर्जी दी थी वीजिंग को, और उसके बाद उसने स्टॉप किया था एनर्जी देना। और वो उसने अपना सिर वीजिंग के कंधे पर रख के और वो वहीं की वहीं सो गया। वीजिंग को समझ में आ रहा था कि वांग जी थका हुआ है, वो टायर्ड है, वो इस समय उठकर अपने आप को क्लीन नहीं कर सकता है। इसलिए वीजिंग ने कुछ भी नहीं कहा। लेकिन थोड़ी देर बाद, 1 घंटे बाद, वांग जी ने मूव किया
और वो वीइंग के ऊपर से उठा और साइड में लेट गया और लेट कर उसने कहा कि क्या तुम्हें अब अच्छा फील हो रहा है। तो वीइंग ने नोट करके कहा कि हाँ, मुझे अब अच्छा फील हो रहा है, मुझे बल्कि बहुत अच्छा फील हो रहा है। ऐसा कह के वीइंग उठकर बैठ जाता है और बैठ के ना वो कहता है कि मैं अभी आता हूँ लेंजा, मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है, मैं ना अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वीइंग अपने आप को क्लीन करने गया था, वो अपने आप को क्लीन करता है, फिर वापस आता है तो वो एक बाउल में थोड़ा सा पानी और एक टॉवल लेकर आया था अपने साथ और वो वांग जी को क्लीन करने लगता है। वांग जी कहता है कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी वीइंग, मैं खुद कर सकता हूँ। वीइंग कहता है कि नहीं, तुम थके हुए हो, मैं कर देता हूँ। हेलो एवरीवन, आज का पार्ट मैं यहीं पे कंप्लीट कर रही हूँ गाइस। आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।